हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर प्री मिक्स सीरीज। चलिए आज जो है हम देखेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली अगर आपने आज का प्री क्योर नहीं देखा है या 2 मिनट सीरीज़ नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड कि आप जाएं एक बार उन्हें देख लें, 2 मिनट सीरीज़ को इंक्लूडिंग बैक टू बेसिक को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से हैं, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन ताकि आपको भी जो है ये चीज़ें याद रखी जाएँ। नाउ इम्पॉर्टेंटली आपको बता दें कि हमारा पहला बैच जो है लॉन्च हो गया ऑफ PCM PSIR ऑप्शनल के जो है अभी भी एनरोलमेंट्स चल रही हैं और 31 मई तक जो है आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। साथ ही में वेरियस कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है जो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। टाइमलाइन की अगर बात करें हम तो आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले 18th मई को आप सबने ओरिएंटेशन लेक्चर्स देख लिए होंगे। 25 से हमारे कंटेंट क्लासेस शुरू हो गए। साथ ही में जो है अब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी शुरू हो जाएंगी 12 जुलाई से, राइट। इंपॉर्टेंटली मेंस आंसर राइटिंग सितंबर ऑनवर्ड्स एंड फरवरी 2021 में जो है हमारा क्रैश कोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने प्री मिक्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है एक्सटेंड करने की या एक्सक्लूड करने की ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी। सेकेंड, इंटरस्टेट माइग्रेशन और इंटरस्टेट क्वारंटीन जो है ये स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं इन द 7th शेड्यूल। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दी अबव। और यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज़ 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग रिसेंटली यूपी चीफ मिनिस्टर का जो एक स्टेटमेंट आई थी विद रिगार्ड टू कि कोविड पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए क्या यूपी के वो वर्कर्स को माइग्रेट करने देंगे या दे विल बी परमिशन रिक्वायर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। अब एंट्री 79 जो है लिस्ट 1 विच इज़ योर यूनियन लिस्ट, ये बात करती है एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट या एक्सक्लूड करना ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट को फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट के अंडर है। एंट्री 81 भी जो है ये यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा नहीं है, जिसके अंदर इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड इंटरस्टेट क्वारंटीन जो है फॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है लॉन्च की गई। पहला, ये एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है। सेकंड, ये है फॉर फार्मर्स जो कि ग्रो कर रहे हैं एनी ऑफ द लिस्टेड 14 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो 14 टाइप ऑफ क्रॉप्स में से कोई एक वो ग्रो कर रहे हो। ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। और इसका जो सही आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी थी, राइट, May 21 तब लॉन्च की गई। ये एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है जो कि इंस्टॉलमेंट्स में जो है की जाएंगी, राइट। इसके अंदर 14 लिस्ट ऑफ क्रॉप्स जो इंक्लूडेड है, 1 इज राबी एंड 13 आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, जो कि इंश्योर करेंगी एक मिनिमम इनकम जो है अवेलेबल हो टू द फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। स्टेटमेंट कहती है कि देयर इज नो सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन द कंट्री। सेकंड, BN श्री कृष्णा कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, फॉर्मुलेट की गई थी फ्रेम करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। यहाँ पे जो सही जवाब है दैट इज अगेन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, राइट। स्पेशली अगर आपने हमारा जो है आज का 2 मिनट सीरीज देखा है, यू शुड बी नोइंग दैट कि हमारा जो है एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अभी है, बट वो पेंडिंग है इन द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अभी तक पास नहीं हुआ है। जस्टिन BN श्री कृष्ण कमेटी जो है ये बनाई गई थी डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो है इन्होंने दी थी। हमने बहुत सारे प्रीक्योर्स एक्सेट्रा में इनको डिस्कस किया हुआ है, आप हमारी कंपाइलेशंस देख सकते हैं, उसके अंदर भी जो है आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टेट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। पहली, कटकारी ट्राइब जो है इज वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज पर द क्लासिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेकेंड, प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है एक रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू एडिशन प्लान है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स की इनकम को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाई गई है। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। और यहाँ पे सही जवाब है B2 ओनली, ठीक है। ये चीज जो है स्टेटमेंट 1 में गलत है, राइट। कटकारी ट्राइब इज वन ऑफ द
जो आपके पीवीटीजीज हैं, राइट, ये जो क्लासिफिकेशन है हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं उनको ये पीवीटीजी का स्टेटस मिलता है, और ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज को मिलता है जो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, इक्विप्ड है सिर्फ विद वेरी लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी, या फिर एक सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी में है। ठीक है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो पीवीटीजी का हिस्सा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री वन धन जन योजना जो है, अगेन वेरी करेक्टली एज स्टेटेड बाय द सेकंड स्टेटमेंट, एक रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू एडिशन प्लान है। ठीक है, तो रिटेल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज देती है ये ट्राइबल ग्रुप्स को, जहां पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ऐसे फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स के लिए जो है उनको मार्केट करके बेच के जो है उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। सो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या एंटरप्राइजेज हैं, वो एक कलेक्शन बना लेते हैं ऑफ से अराउंड 300 पीपल, राइट, जिसके अंदर वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, सपोज बैम्बू अगर कलेक्ट किया तो उसकी कोई कुर्सियां बना ली, कुछ हो गया, उसको पैकेज करेंगे और मार्केट करेंगे कि ये माइनर फॉरेस्ट की प्रोड्यूसेस हैं। ये ट्राइबल एंटरप्राइजेज जो हैं इनको वन धन एसएचजीज की तरह बनाया जाएगा, जहां पे ग्रुप्स होंगे 15 to 20 मेंबर्स, एंड सच 15 एसएचजीज जो है इनको एक लार्जर ग्रुप का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसके 300 मेंबर्स होंगे, विच विल बी नोन एज वन धन विकास केंद्र। ट्राइफेड जो है इनको सपोर्ट करेगी, इनको मॉडल बिजनेस प्लान्स देगी, प्रोसेसिंग प्लान्स देगी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट देगी जिसके थ्रू ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, राइट, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो कटकारी ट्राइब है जो कि थाने में भी पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे उन्होंने एक आदिवासी एकता मिक सामाजिक संस्था खोली है जो कि एक एसएचजी है, जो कि गिलोय, राइट, जो गिलोय एक मेडिसिनल प्लांट होता है उसको जो है यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनको दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम? पहली कि द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है इसको प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट पास द ये एफपीटीपी होना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम है, जिससे कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लोकेलिटी, इन दैट लोकेलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और नो 2। और इसका जो सही आंसर है दैट इज अगेन ये डी नहीं, एक्चुअली ये सी होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे मार्क हो गया है। ठीक है, ये सी है। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसके अंदर जो है लाइक वी ऑल सेड, जो भी कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं वो जीत जाते हैं, और इसको जो है प्लुरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। अगेन बिकॉज अ सर्टन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम अ सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वहाँ के जो इलेक्टोरेट हैं, जो वोटर्स हैं, दे कैन होल्ड दैट कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस वॉज all for the premix today. Thank you and see you in the next lecture.